एक सर्वेयर अमीन किन चीज़ों में एक्सपर्ट होता है? एक सर्वेयर अमीन को फील्ड में किन-किन चीज़ों में हाथ साफ होना चाहिए? यूँ कहें तो क्या-क्या उसे आना ही चाहिए और अगर वो सारी चीज़ें नहीं आएँगी तो चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं वो बातें जो एक सर्वेयर अमीन को एक्सपर्ट बनाती हैं उनके फील्ड में और वो चीज़ें जो किसी भी परिस्थिति में अमीन को आनी ही चाहिए। तो लेट्स बिगिन। लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और हमारा काम पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहले नंबर पे हम चलते हैं। पहला नंबर क्या उसे आना चाहिए? यूनिट कन्वर्जन। पहला नंबर है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, माइल से सेंटीमीटर, बीघा, कट्टा, डेसिमल, ये सब जो है हेक्टेयर से एकड़ में, एकड़ से हेक्टेयर में, स्क्वायर इंच से स्क्वायर फीट में, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में, इसी तरह बहुत सारी जितनी भी कन्वर्जन आपको याद हो सके वो मैक्सिमम आपको जुबान की नोक पर याद रखना ही चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से कुछ के इमेजेस मैं दिखा दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। याद करने का बेस्ट तरीका है आप इस पर प्रैक्टिस जितना हो सके कीजिए। अगला नंबर पॉइंट पे हम देखेंगे, जैसे दूसरा नंबर पॉइंट पे शब्दावली, वर्ड्स जो है, वर्ड्स पावर। वर्ड्स पावर से बहुत सारी समस्याएं आपको दूर हो जाएंगी। जैसे एक मीन सॉफ्टवेयर जो वर्क करता है तो उसे खाता, खेसरा, खतियान, ये सब जो होता है, खाना पूरी जो भी होता है वो उसको पढ़ना पड़ता है और उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द रहते हैं जो कि उर्दू या अरबी या फ़ारसी में लिखे होते हैं। लिखा तो रहता है हिंदी में लेकिन वो शब्द अरबी, फ़ारसी या उर्दू वो रहता है, मिक्सचर रहता है वो। और जिसको वो पढ़ना और उसका मीनिंग पता रहता है तो वो खतियान वगैरह पढ़ सकता है और अगर जिसे नहीं पता है तो वो उसको पढ़ने में दिक्कत होगा। अगला नंबर, तीसरा नंबर पे हम देखेंगे, जैसे तीसरा नंबर क्या उसे आना चाहिए? एरिया निकालने के तरीके। इसमें आपको सभी ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे रेक्टेंगल, पेंटागन, सर्किल, ट्रायंगल, इन सब के एरिया निकालने के फार्मूला या इसके डायगोनल निकालने का फार्मूला, इन सब पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ सर्वे के बुक में कुछ इरेगुलर शेप्स के एरिया निकालने के मेथड दिए रहते हैं, वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये नहीं है कि आपको ज्योमेट्रिकल फिगर मिल ही जाए, जैसे रेक्टेंगुलर शेप का एरिया या इस तरह का कुछ मिल जाए। कभी कभी इरेगुलर भी मिल सकता है, तो उसको निकालने आना चाहिए मैनुअली। अगला नंबर हम देखेंगे, अगला नंबर क्या है? अगला नंबर किस पे फोकस रहेगा? खाता, खेसरा, खतियान, दाखिल, खारिज, ये सब क्या होता है ना? तो जैसे खतियान पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि इन सब में डिटेल्स रहता है, कितना ज़मीन है, किसने किसको बेचा, कितना रकबा। और ये सिंपल नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएं। जो पहले से ज़मीन के काम में हाथ लगा रहते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, पर न्यू पर्सन जो नहीं कभी नहीं खतियान, खेसरा ये सब देखे हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत का सामना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें अरबिक वर्ड ये सब रहता है। अगला पॉइंट जैसे देखते हैं, सर्वे के बेसिक्स नॉलेज, जैसे कि लेवलिंग क्या होता है, रेडियस लेवल, बेंचमार्क, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ टेप्स, स्केल्स, जितने भी हैं ये आपको आना चाहिए। अगला नंबर देखेंगे, अगला नंबर क्या है? मैप रीडिंग। इसमें जैसे किसी विलेज का आपको पहले के सर्वे का मैप मिलेगा, इसको पढ़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ये आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल ने बनाया हुआ है। अगला नंबर देखेंगे, अगला नंबर क्या है, क्या चीज़ पे पकड़ होना चाहिए आपको? तो अगला नंबर है ऑटोकैड। एक सिविल इंजीनियर को उसके सेमेस्टर में ऑटोकैड एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उसे आता ही है। अब ऑटोकैड अमीन के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर अब जो सर्वे होता है तो वो ETS, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन से होता है, जिसमें सभी पॉइंट्स के रीडिंग ले लिया जाता है और उसके बाद उसमें मेमोरी रहता है जिसमें वो सेव हो जाता है। उसके बाद उससे मेमोरी निकाल के उसको लैपटॉप में लगाया जाता है और ऑटोकैड में कन्वर्ट करके उसका लेआउट प्लान तैयार करना पड़ता है, सारे पॉइंट्स को मिलाकर, है ना? तो ऑटोकैड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें आप एरिया, लेंथ वगैरह आसानी से बिना किसी कैलकुलेशन के कमांड्स के जरिए निकाल सकते हैं। अगला नंबर है क्या है? अगला नंबर आपको हिंदी नंबर्स जो होता है 1 2 3, इस पर आपको पकड़ होना चाहिए। जी हाँ, सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप में से बहुत लोगों को हिंदी नंबर्स 1 से 10 तक नहीं याद होगा।
कैसे पढ़ना है अभी दे दिया जाए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर गारंटी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आप कहिएगा तो आपको नहीं आता होगा, बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों को। तो ईमानदारी के साथ अगर आपको आता है तो आप यस कमेंट कीजिए, अगर नहीं आता है तो नो कमेंट कीजिए, ईमानदारी के साथ लेकिन, है ना। तो ये सब जो है हर मैप में लिखा रहता है, आप मैप में देख सकते हैं कि मैप में लिखा हुआ है, पिक्चर देख सकते हैं, है ना। तो ये सब आना ज़रूरी है। अगला नंबर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, ये मैं कर लूँगा। तो कोई भी बड़ा से बड़ा वर्क भी रहे आप आसानी से कर सकते हैं। और साइट पर जैसे पब्लिक हैंडलिंग, है ना, साइट हैंडलिंग जो है, लेबर हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब आपको होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट एक सर्वर के लिए इम्पोर्टेंट हैं।